नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 15 अगस्त आजादी का दिन। आजादी अंग्रेजों की गुलामी से। यही वो दिन है जब देश ने खुली हवा में सांस ली। इसी आजादी के लिए न जाने कितने सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आजादी के लिए अपनी जान देने वाले कई सपूतों को तो हम जानते तक नहीं हैं, तो कई ऐसे हैं जो आज भी किसी न किसी तरीके से आजादी की अलख जगाए हुए हैं। कोई सेना के लिए समर्पित है तो कोई किसी और तरीके से अपने देश प्रेम का प्राकट्यकरण करता है। स्वतंत्रता की 73वीं वर्षगांठ पर कुछ ऐसे की देश प्रेमियों की कहानी हम आपके लिए संजो कर लाए हैं अपनी इस खास पेशकश में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतिहास में दर्ज मंगल पांडे का विद्रोह हम सभी को याद है, लेकिन उस विद्रोह से भी 33 साल पहले ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ बगावत की लड़ाई लड़ी गई थी। सीहोर के दशहरा मैदान स्थित शहीद कुंवर चैन सिंह की समाधि को मालवा की हल्दी घाटी भी कहा जाता है। देश में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत मेरठ में मंगल पांडे की बगावत से हुई थी, लेकिन उससे भी 33 साल पहले देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फूंका गया था बगावत का पहला बिगुल मध्य प्रदेश के सीहोर में। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद कुंवर चैन सिंह मां भारती की गोद में सदा के लिए सो गए थे। उनकी समाधि पर आज भी लोग उतने ही गर्व और सम्मान के साथ आते हैं। ये निवेदन करूंगा सरकार से, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से कि नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको यदि अपने प्रोटेक्शन में ले ले तो इसका रखरखाव, जमीन का रखरखाव बेहतर तरीके से होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 से गार्ड ऑफ ऑनर देना भी शुरू किया। इस समाधि पर सांझी विरासत के प्रतीक सेनापति हिम्मत खां बहादुर खां के वंशज भी आते हैं। बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस खानदान की छोटी पीढ़ी का वंशज हूँ और हमें बहुत गर्व है कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो दौर था उसमें हमारे बुजुर्गों ने योगदान दिया। तत्कालीन पड़ोसी रियासत नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह ने अपने 42 सैनिकों के साथ अंग्रेजी हुकूमत की सीहोर कैंटोनमेंट के तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट कर्नल मैंडोक और जॉनसन के साथ 7 दिनों तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। 24 जुलाई 1824 को कुंवर चैन सिंह ने 42 साथियों के साथ अपने प्राणों की आहुति दे दी और तभी से सीहोर के दशहरा मैदान स्थित शहीद कुंवर चैन सिंह की समाधि को मालवा की हल्दी घाटी कहा जाने लगा। सीहोर जो है हल्दी घाटी, मालवा की माटी जो है हल्दी घाटी से भी ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ 24 जुलाई 1824 को कुंवर चैन सिंह सेनापति निजाम बहादुर एवं 42 सैनिकों के साथ पहली बार लड़ाई में 42 अपने सैनिकों के साथ कुंवर चैन सिंह ने यहाँ अपना बलिदान दिया था। इसलिए ये सीहोर की माटी जो है वीर सैनिकों के लिए बहुत महत्व रखती है। देश की आजादी के लिए कुंवर चैन सिंह और उनके साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मालवा की हल्दी घाटी के इन वीर जवानों को देश की ओर से शत शत नमन। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। तो वहीं सीहोर का सैकड़ा खेड़ी शहीद स्थल मालवा का जलियांवाला बाग कहलाता है। अंग्रेजी हुकूमत में सीहोर में 14 जनवरी 1858 को 365 क्रांतिवीरों को गोलियों से छलनी कर दिया था। मालवा का जलियांवाला कहलाने वाला सीहोर का सैकड़ा खेड़ी शहीद स्थल भले ही दिखने में बहुत आकर्षक न हो, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व को भुलाए कोई नहीं भूल सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक 61 साल पहले 14 जनवरी 1858 को सीहोर में 365 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत में सेनापति कर्नल हिरोज ने विद्रोह करने के लिए गोलियों से छलनी कर दिया था।
उन्हें शहीदों की याद में लोग यहाँ आते हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग है। यहाँ पर 14 जनवरी 1858 के अंदर हीरो ने, कर्नल ने 356 बागियों के रूप में सिपाहियों को जो है तो गोलियों से उड़ा दिया गया था। वास्तव में ये बागी नहीं थे, देश हित के अंदर इन्होंने जो है अपने इसको राज्य को जो है स्वतंत्र करवाया था। इसलिए हम इसे मालवा का जलियांवाला बाग कहते हैं। दरअसल तत्कालीन सीहोर कैंटोनमेंट की सुरक्षा टुकड़ी के इन देशभक्तों शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त कर तत्कालीन सीहोर कैंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी। देश की अनूठी और इकलौती सरकार 6 महीने तक चली थी। ये अलग बात है कि सामूहिक हत्याकांड के बाद सीहोर कैंटोनमेंट एक बार फिर अंग्रेजों के अधीन हो गया था। हर साल इस पावन जगह को शिद्दत से याद किया जाता है। हालांकि ये भी सच है कि इस ऐतिहासिक जगह को जितनी पहचान मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल सकी है। लेकिन कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी को उम्मीद है कि जल्द ही इसे ऐतिहासिक स्थल की मान्यता मिल जाएगी। सरकार के पास जाके इस बात का भी आग्रह करूंगा कि ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने एक साथ इतने लोगों ने अपनी जान दी और अपने बड़ा इतिहास और बड़ा ऐतिहासिक जगह यहाँ की है, बड़ी पावन भूमि यहाँ की है, इसको पाठ्यक्रम में भी मध्य प्रदेश के शामिल किया जाए और मध्य प्रदेश के अंदर इसे उचित स्थान मिलते हुए ऐसे शहीदों को हर वर्ष याद करने का एक बड़ा यहाँ पे आयोजन भी हो। इस बात की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार से भी मांग। अब जब देश में हर तरफ देशभक्ति की बयार बह रही है, आइए हम सब भी आजादी के इन परवानों को नमन करें। प्रदीप चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। और अब एक ऐसे परिवार की कहानी जिनकी 4 पीढ़ियां देश सेवा में लगी हैं। आर्मी और सीआरपीएफ में देश की सेवा में जुटा ये परिवार आज स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल बन गया है। यही नहीं, ये परिवार नई पीढ़ी को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि देश के लिए सेवा सबसे पहले होनी चाहिए। ये है नीमच के गांव कनावटी का पठान परिवार, या यूं कहें कि सैनिकों का कुटुंब। पठान परिवार में दादा से लेकर पोते तक सभी देश सेवा में लगे हैं। कोई आर्मी में है तो कोई सीआरपीएफ में। रमजान खान पठान ने सबसे पहले 1900 में सेना में नौकरी की। रमजान के 3 बेटों मोहम्मद याकूब खान, मोहम्मद इशाक खान और शेर खान ने पिता के नक्शे कदम पर चलकर देश सेवा को जीने का मकसद बनाया। देश की आजादी के बाद याकूब खान और शेर खान ने सीआरपीएफ ज्वाइन किया तो हाजी मोहम्मद इशाक पठान सेना में चले गए। सबसे पहले तो देश सेवा करने का जो हमको प्रेरणा मिली वो हमारे फादर से मिली और घर के अंदर एक माहौल था हमारा कि भाई फौज के अंदर नौकरी करना है। और मैं अपने माँ बाप का एक ही लड़का था और मैं फौज में रहा। अभी लेटेस्ट में मैं श्रीनगर में हूँ, 132 बटालियन के अंदर हूँ। तो अच्छा लगा और देश सेवा करना एक अच्छा एक जुनून था हमारे ख़ानदान के अंदर और यही जुनून मेरे बच्चों में भी रहा। मेरे सर्विस के दौरान में इसका नाम क्या गोवा आज़ाद हुआ, फिर नागा हिल्स हुआ, उसके बाद में 62 में चीन आ गया चढ़ के, 65 में पाकिस्तान से हुई लड़ाई और 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। उसमें यानी इसका नाम क्या जो है हमने हिस्सा लिया, सब लड़ाई में हिस्सा लिया। लेकिन परिवार के पड़पोते रोहित पठान सेना में जाने की तैयारी में जुटे हैं और देश सेवा में पठान परिवार के नाम का गौरव बरकरार रखना चाहते हैं। हम दोनों जो मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सेना में, आर्मी में या सीआरपी में, एनी अदर फोर्सेस जो भी हैं उसके अंदर अगर जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, ताकि हमारी खानदान की जो परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो देश की सेवा में लगी हुई है, वो टूटे नहीं कभी। स्थानीय लोगों को भी पठान परिवार पर फक्र है और वो भी इस परिवार की मिसाल देते नहीं थकते। पठान परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अगर उनकी पीढ़ी काम कर रही है, और मैं उन सब बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूं जो देश सेवा में लग रहे हैं।
और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और सेना को लेके किसी भी तरह का जातिवाद या नफरत की बातें नहीं करना चाहिए। सेना में सबको जाने का अधिकार है, देश की सेवा करने का सबको अधिकार है। पठान परिवार का जज्बा भी गजब का है। दादा से लेकर पोती और दामाद तक सेना में हैं। परिवार के 9 सदस्य रिटायर भी हो चुके हैं, जबकि 2 अभी भी आर्मी में हैं। पठान परिवार के 11 सदस्यों ने सेना सीआरपीएफ में रहकर देश सेवा की है। यही नहीं, जज्बा आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इस परिवार पर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को नाज है। मुस्तफा, न्यूज़ 18, नीमच। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद